क्या आपके बैगन में फल नहीं आ रहा है? बैगन का पौधा लंबा होता जा रहा है, पत्तियां उसकी सिकुड़ रही हैं, फंगस अटैक कर रहे हैं, तो इस सब का कारण क्या है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड, पहले आप पौधे को हेल्दी तरीके से लगाइए, मिट्टी हेल्दी तैयार करिए, उसके बाद इसके फ्रूट्स देखिएगा। तो पूरी वीडियो आज इसी टॉपिक पे है। जब लास्ट टाइम तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके की मिट्टी में आपको पौधे को लगाना है। बारिश में कौन कौन सा टिप्स अपनाना है, किस तरीके की मिट्टी बना करके आपको बैगन प्लांट लगाना होगा और कौन सा फर्टिलाइज़र डालना होगा, कौन सा नहीं डालना होगा, जिससे हैवी फ्रूटिंग आपके पौधे में होती रहे। जुलाई अगस्त में बैगन का पौधा लगाने का बेस्ट सीजन होता है। इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है बैगन प्लांट में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और बहुत अच्छे से चलता भी है बैगन का प्लांट्स। केवल आपको उसकी मिट्टी अच्छी तैयार करनी है और 15 दिन में क्या चीज़ डालना है जिससे आपका बैगन का पौधा बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। तो शुरुआत करते हैं कि मिट्टी हमको कैसे तैयार करना है बैगन प्लांट के लिए। फ्रेंड, जैसे ये देख रही है, मेरा नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है जिसकी मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है और धूप भी दिखा लिया है। तो जब भी बैगन का पौधा लगाएंगे हम 4 लेयर में मिट्टी को तैयार करेंगे। पहला फ्रेंड, मैंने इसके नीचे डाला है गोबर की खाद। गोबर की खाद मेरे यहाँ गाय भैंस रखते हैं, दूध वाले भैया से मैं मांग लेती हूँ, तो जो पुरानी खाद होती है वो नीचे से निकाल करके दे देते हैं। फ्रेंड, उसके ऊपर गोबर खाद डालने के बाद उसके ऊपर से हम डालेंगे मिट्टी। फ्रेंड, 4-4 अंगुल की ऊंचाई इतना मैं गोबर की खाद और नॉर्मल मिट्टी डालूंगी। तो फ्रेंड, ये पहला लेयर गोबर की खाद हो गया। दूसरा लेयर ये मेरा नॉर्मल गार्डन की मिट्टी हो गई। अब हम डालेंगे तीसरा लेयर फिर गोबर की खाद। इस तरीके से मिट्टी को बराबर करते रहेंगे। उसके बाद ही अगली मिट्टी हम डालेंगे इसमें। अब ये मैंने मिट्टी पूरी बराबर कर ली है। अब इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे गोबर की खाद। गोबर की खाद को भी हम अच्छे से बराबर चारों तरफ फैला देंगे। इस तरीके से मैंने 2 लेयर गोबर की खाद डाल दी और 1 लेयर मिट्टी मैंने डाल दिया। ये खाद के जो बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ के थोड़ा छोटा कर लेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाती है और भुरभुरी भी हो जाती है। ये बैगन का प्लांट जो मैं लाई थी 1 दिन पहले, मैं नहीं लगा पाई तो इसको मैंने मिट्टी में ही लगा कर ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं इसको इसमें लगाऊंगी। तो पहले तो फ्रेंड बैगन के पौधे को अच्छे से खोल लेना ताकि इनकी जड़ें डैमेज ना हो। बैगन के पौधे को एक ही पौधा लगाना चाहिए, मैंने तो 2-2 लगा दिया। अगर आपका बकेट बड़ा है तब भी पौधे को एक-एक दूर थोड़ा लगाइए, एक-एक लगाइए। 2-2 लगाने से हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप 2 लगाए भी हैं तो आप निकाल करके 1 कर दीजिएगा, जैसे मैंने किया है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने सारे बैगन के प्लांट्स को लगा लिया है। अब इसके ऊपर 1 लेयर हम मिट्टी डालेंगे। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहला मैंने गोबर की खाद डाला, फिर नॉर्मल मिट्टी डाली, फिर देखिए गोबर खाद। अब ये मैं नॉर्मल मिट्टी डाल रही हूँ। मतलब 4 बार मैंने मिट्टी इसकी 4 तह बना करके 4 तह में मैंने मिट्टी को डाला है और तब मैंने इसको पौधे को लगाया। मिट्टी इसलिए डाल रही हूँ कि गोबर की खाद है ऊपर फ्रेंड, अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो इसकी जड़ें हल्की होगी, पानी डालते ही इधर उधर गिरेगी। तो मैंने इसको ऊपर से मिट्टी डाल के पौधे के पास थोड़ा मैंने दबा दिया। अब देखिए फ्रेंड, ये 15 दिन के बाद का रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ। कितनी अच्छी फ्रूटिंग मतलब ग्रोथ हुई है और इसमें फल आना शुरू हो गया है। मतलब 15 दिन में ही फल आना शुरू हो गया। और देखिए फ्रेंड, ये बकेट जो है वही नॉर्मल वाला, इसकी पत्तियों की साइज़ देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। और आज बारिश भी तेज़ हो रही है।
जब आपका पौधा बहुत बड़ा हो जाए तो अब आप इसको सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट देना बैगन को क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से पौधे की साइज़ मतलब पौधे जो है पत्तियों की साइज़ देखिए कितनी बड़ी हो रही है और फल भी अच्छे से आ रहे हैं। अब हमको पौधे को सपोर्ट देना है, नहीं तो इसकी डालें जो है झुक जाएंगी। बारिश तेज़ हो रही है, पत्तियों की साइज़ भी बड़ी है। जब डालों को सपोर्ट देंगे, गमले में लगाए हैं पौधा, तो क्या होगा कि हमारी मिट्टी में भी धूप लगेगा और हमारे पौधे की जड़ों में भी धूप लगेगा। नहीं तो डायरेक्ट लगातार पानी जाता रहेगा, धूप नहीं लगेगा थोड़ा भी, तो हमारे पौधे की जड़ें जो है गल भी सकती हैं। तो इस तरीके से जड़ों के थोड़ा सा साइड में हम इस तरीके से डंडियों को लगा देंगे। ये देखिए, ताकि हमारे पौधे जो है थोड़ा सीधे हो जाए और जो मिट्टी में थोड़ी धूप लग सके। तो जितने पौधे हैं उतनी डंडियों का मैं सपोर्ट लगाऊंगी बैगन प्लांट में। बैगन का प्लांट फ्रेंड बहुत जल्दी झुक जाता है क्योंकि इसकी डंडी जितनी होती है उससे हैवी हैवी इसकी पत्तियां होती हैं। इस तरीके से देखिए मैंने सारे पौधे के किनारे किनारे डंडियों को लगा करके सपोर्ट दे दिया है। इससे क्या होगा कि हमारी पौधे की मिट्टियों में धूप अच्छी लगेगी। धूप अच्छी लगेगी तो कोई फंगस भी नहीं होगा, इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छे से चलेंगे। धूप हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो कैल्शियम का काम करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड फर्टिलाइज़र की। ये सारे फर्टिलाइज़र जो है मैं अपने पौधे में डालती हूँ। ये देखिए बोरी बोरी भर के मैं मंगाती रहती हूँ। तो फ्रेंड ये जो है मेरे यहाँ जो जहाँ खटाल से दूध आता है वहाँ ही से ही मुझे ये गोबर मिल जाता है, मतलब काऊ डंग मिल जाता है। उनके पास बहुत सारा होता है, तो जो नीचे पुराने कंपोस्ट जो बन चुके हैं, खाद जो पुराना हो चुका है, उसी को मैं मंगाती हूँ और उसी में मैं पौधों को लगाती हूँ। जब बारिश होता है तो मैं गोबर खाद का यूज़ करती हूँ। जब बारिश नहीं होता है तो इस टाइप से मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधों में डालती रहती हूँ। लेकिन अभी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, नहीं हमारे पौधे जो बैगन प्लांट है उसकी जड़ें जो है गल जाएंगी। क्योंकि लगातार बारिश होती है तो आप अपने पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र का बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, क्योंकि केमिकल भी थोड़ा होता है। केमिकल का मतलब वर्मी कंपोस्ट भी इसमें होता है, वो हमारे पौधे को नुकसान करेगा। तो आप गोबर की खाद डाल दीजिए, उसके बाद ऊपर से आप वर्मी कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा अपने पौधों में डाल दीजिए। इससे आपके पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आपका पौधा भी काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो लगातार आपको ये काम नहीं करना है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना में ये काम करना है कि गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट आप इस पे डाल दीजिए। और फ्रेंड गुड़ाई भी बहुत कम करना है। जैसे आपके मतलब जो पौधे हैं, पौधे की मिट्टी जब हार्ड लगे तभी गोड़ाई करेगा, थोड़ा दूरी में गोड़ाई करेगा। बैगन के जो रूट्स हैं थोड़े भी कटने नहीं चाहिए। बैगन के जहाँ जड़ कटते हैं वहीं से हमारा पौधा वीक होता है। क्योंकि कोई भी फ्रूट प्लांट्स अगर उनके रूट्स ख़राब होते हैं तो वो तुरंत पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ढेरों बैगन अपने पौधे में पा सकते हैं केवल गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट से।